पुलिस को उसमें मिली है? आज से ठीक 7 दिन पहले पिछले ही सोमवार को दिन में करीब 3 बजे के आसपास हम लोगों को एक फ़ोन आया था। मुझे लगता है सबसे पहला फ़ोन शायद मुझे ही आया था। बैंक मैनेजर हैं, इनके द्वारा तत्परता दिखाई गई। न सिर्फ लूटपाट की घटना के समय सायरन बजाया गया, बल्कि तुरंत ही इनके द्वारा सीनियर पदाधिकारियों को, पुलिस के, मुझे, डीएसपी को, थाना को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। सूचना मिलने पर हम लोगों को पता चला कि बैंक में लूटपाट की घटना हुई है। कुछ हथियारबंद अपराधी बैंक के मेन गेट से अंदर प्रवेश किए और उनके द्वारा कैश को लूटा गया है। जैसे हम लोगों को सूचना मिली, तुरंत आसपास के 3-4 थाना प्रभारी हमारे रश किए। इनफैक्ट यहाँ पर मैं ये नोट करना चाहूँगा कि कुछ थाना प्रभारी जिनको मेरे द्वारा आदेश भी नहीं दिया गया था, लेकिन वो आसपास के थाना प्रभारी थे, वो स्वतः ही घटना की सूचना मिलने पर तुरंत अपने आप जगदीशपुर, बिहियां, मुफस्सिल, ये तत्काल अपने आप से मूव किए और घटनास्थल पर पहुँच गए। तत्पश्चात एएसपी साहब पहुँचे और फिर मैं पहुँचा। हम लोगों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में ये देखते ही स्पष्ट हो गया कि यहाँ एक बड़ी घटना हुई है। मैनेजर साहब से मैंने बात की। मैनेजर साहब ने भी हम लोगों को सक्रिय योगदान दिया और तुरंत घटना के संबंध में जो जो पहलू हम लोग जानना चाह रहे थे, छानबीन के क्रम में हर एक सवाल का न सिर्फ मैनेजर साहब बल्कि इनके यहाँ 2 स्टाफ उसमें और मौजूद थे। दोनों स्टाफ का लाउड हो जाएगा, आवाज है। दोनों स्टाफ का 3 स्टाफ टोटल थे मैनेजर साहब के अलावा। तो उन लोगों को हम लोगों ने बिठाला और उनसे बातचीत करना चालू की। तो बातचीत के क्रम में बहुत चीज स्पष्ट उनके द्वारा बताया गया कि 4 की संख्या में अपराधी थे जो बैंक के अंदर प्रवेश किए मेन गेट से। उसके पश्चात उन्होंने वहाँ एक बैठे हुए थे सज्जन जो कि सिविल के थे, तो उनको साथ थोड़ा हाथापाई की ताकि वो डर जाएं, और डरने के पश्चात सारी पब्लिक को एक साथ करके उन्होंने अपराधियों ने पिस्टल दिखाई। क्योंकि हम लोग जब घटनास्थल का निरीक्षण की तो स्पष्ट हुआ कि कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई है, लेकिन पिस्टल का उपयोग किया है। करीब 2 से 3 पिस्टल हम लोगों को वहाँ पता चलता है। उसके बाद वो लोग कैशियर की तरफ, जहाँ कैशियर का केबिन है, वहाँ वो लोग मूव किए और वहाँ से उन्होंने जो भी कैश था, एक बैग में, ब्रीफ केस में एक कैश था और कुछ ओपन कैश रखा हुआ था, उसको उन्होंने भरा और भरने के पश्चात एक बैग में लेते चारों अपराधी वहाँ से निकल गए। हम लोगों को ये जानकर कुछ चीज़ें थीं जो सुरक्षा के क्रम में हम लोगों के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन नहीं हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ों का अनुपालन हुआ था। दोनों बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पहला हम लोगों का था कि हमेशा सुरक्षा रहे बैंक में, तो उसका तो एक कमी देखी गई थी, लेकिन साथ ही साथ था कि सीसीटीवी हमेशा कार्यरत होना चाहिए। और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि मैंने ब्रांच के मैनेजर ने ये सुनिश्चित किया कि 5 के 5 कैमरा कार्यरत थे और रिकॉर्डिंग हो रही थी। और हम लोगों को जितना वैल्यूएबल एविडेंस जैसे ही घटनास्थल पर आया उस कैमरे ने दिया, उस कैमरे का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस घटना के उद्भेदन में रहा। तो मैनेजर के द्वारा भी इसमें तत्परता बरती गई, लगातार सीसीटीवी कार्यरत रखा गया। सीसीटीवी हम लोगों ने देखा, फुटेज के आधार पर स्पष्ट हुआ कि 4 अपराधी थे। लेकिन जब बैंक ब्रांच का जो बाहर वाला कैमरा था, उस कैमरे से स्पष्ट हुआ कि एक आदमी घटना के पहले रेकी करने भी आया था कि ब्रांच में उस समय कोई पुलिसकर्मी या किसी तरह का चौकीदार कोई नहीं। तो वो 5वां आदमी स्पष्ट हुआ। तो हम लोग समझ गए कि 5 अपराधकर्मी हैं टोटल, और अपराधियों के जाने की दिशा भी ब्रांच के लोगों के द्वारा बता दी गई कि वो आरा की तरफ ही भागे। हम लोग फिर यहाँ से आरा की तरफ गए और रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उन सबका हम लोगों ने गहन अवलोकन किया। उसके पश्चात स्पष्ट हो कि 2 बाइक यहाँ पर आई थी, 5 आदमी थे। इन्होंने यहाँ आप देखेंगे, हम लोग अभी ब्रांच पर ही आए हैं, चूँकि आज सीन ऑफ क्राइम हम लोग को रिक्रिएट करना था अपराधियों के साथ। तो अपराधियों के साथ हम लोगों ने सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट किया और उन्होंने बताया गया कि इधर बाएं तरफ एक पेड़ है जो कैमरे की उससे दूर है, कैमरे की आड़ में नहीं आता है। तो वहाँ पर उन लोगों ने बाइक अपनी पार्क की। पार्क करने के पश्चात वो लोग कैमरे से छुपते छुपते पीछे वाले रास्ते से बैंक के अंदर प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद घटना को अंजाम दिया गया और फिर आरा की तरफ भागे। जब आरा की तरफ भागे तो रास्ते में, चूंकि यहाँ से काफ़ी घनी आबादी शुरू हो जाती है कुछ ही देर बाद, तो हम लोगों को कुछ कैमरा मिलने लगे थे। तो वहाँ से हम लोगों ने एक रूट बना लिया था। रूट के पश्चात स्पष्ट हुआ कि आरा की तरफ भागते जो नया हाईवे आप देख रहे हैं, आरा बक्सर रोड जो बन रहा है, जो बाईपास है, उस बाईपास को इनके द्वारा लिया गया। बाईपास के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी के द्वारा हम लोगों को बहुत बढ़िया इनपुट दिया गया। तो एक और कैमरा हम लोगों को मिला, वहाँ से हम लोगों को फर्दर जानकारी मिली और उस कैमरा से हम लोगों को हुलिया मिल गई। यहाँ तक केस हम लोग पहले दिन ही कर लिए थे, लेकिन इसके बाद 2 दिन तक हम लोग ब्लाइंड रहे। 2 दिन तक हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग लगातार कार्य कर रहे थे, टेक्निकल काम भी हो रहा था, कैमरे पर भी काम हो रहा था, गुप्त सूचना के आधार पर भी काम हो रहा था। हमारी टीम अपने खुफिया सोर्सेज से पता लगा रही थी, लेकिन हम लोग 2 दिन तक ब्लाइंड थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। तीसरे दिन, घटना 7 की है, 10 तारीख को हम लोगों को पहला ब्रेक थ्रू मिला। वो ब्रेक थ्रू का पूरा क्रेडिट भोजपुर की जनता को जाता है और मुझे बताने बड़ा हर्ष हो रहा है कि पुलिस का कोई कभी एक मुखबिर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ी चौक पर रहने वाला कोई एक मुखबिर है या कहीं पर रहने वाला एक मुखबिर है, वही आपको सारी सूचना देगा। ऐसा कभी नहीं होता है। तरह तरह के हम लोगों के मुखबिर होते हैं हर जगह, और जनता ही मुखबिर हम लोगों की होती है। तो वो जो नॉर्मल पीपल हैं जो समाज में रह रहे हैं, उनके द्वारा कभी अपराधी घर गए होंगे अपने वापस, तो चूंकि इनकी हरकत सस्पिशियस थी और जो हम लोगों के पास मोटरसाइकिल और जो इनका एविडेंस आया था, इनका हुलिया बनावट, जब हम लोगों को द्वारा वो पब्लिक को दिया गया, तो
तीसरे चौथे दिन ही हम लोगों के पास हजारों की संख्या में मैसेज आने लगे। लोगों के द्वारा अपने बताना, सर ये लग रहा है, फलाना आदमी है, फलाना है, बनावट से उसका नाम आ रहा है सामने। तो वो जो चेहरे की बनावट और मोटरसाइकिल के आधार पर भोजपुर की जनता ने हम लोगों को करीब 50 से 100 की संख्या में तो मैसेज मेरे सरकारी फ़ोन पर लोगों ने किए। तो पूरा डिटेक्शन, इसमें टीम तो हमारी मेहनत करती ही है, लेकिन चूंकि डिटेक्शन के क्रम में हम लोगों को जानकारी बहुत जरूरी है। जानकारी भोजपुर की जनता ने हम लोगों को दी, खास करके आरा शहर की जनता ने, और आरा शहर की जनता ने हम लोगों को उनका नाम वगैरह, अपराधियों का नाम, ये सब से हमारी टीम का ऑपरेशन चालू हुआ। हम लोग अपराधियों का लोकेट कर ही रहे थे। उसी क्रम में कल पता चला कि ये लोग फिर से किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं और 13 तारीख को ये लोग नगर थाना के अल हफीज कॉलेज के पास इकट्ठा हो रहे हैं। घेराबंदी की गई। ये टीम जो मेरे पीछे खड़ी हुई है, इस टीम ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य किया है और उन्होंने घेराबंदी कर करके सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। टोटल अभी तक हम लोग 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इन अपराधियों में एक अपराधी है जिसका आपराधिक इतिहास आप लोगों को याद होगा, पिछले साल एक ज्वेलरी दुकान में लूटपाट हुई थी, उस घटना में जेल गया था सुरेश कुमार। ये वापस आया जेल से, फिर उसने अन्य अपराधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद इन लोगों ने प्लान बनाया। 2 दिन पहले जब इनको जब लोगों ने पकड़ा गया तो इनसे फर्दर पूछताछ हुई। तो पूछताछ इन लोगों ने बताया 2 दिन पहले ये लोग आए थे बैंक को देखने के लिए, रेकी करने के लिए, और यहाँ से लेके आरा बक्सर रोड को लेते हुए धनगाई तक इधर तक गए थे, शाहपुर थाना क्षेत्र, और इनके द्वारा देखा गया और ये उपयुक्त पाया गया। तो आप देख रहे होंगे बैंक आउटस्कर्ट में है थोड़ा सा, और यहाँ से अगर आप तुरंत हाईवे पकड़ सकते हैं। तो फिर ये लोग स्पष्ट हुए कि हम लोग यहाँ घटना करनी है, और सोमवार को ये लोग एक जगह इकट्ठे हुए सभी लोग, और 5 लोग 2 बाइक पर सवार होकर वहाँ से निकले। 3 बजे के आसपास ये लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने इसमें सूरज कुमार को गिरफ्तार किया है, जैकी कुमार को गिरफ्तार किया, आनंद कुमार उर्फ भालू को गिरफ्तार किया है, प्रवीण कुमार हैं उर्फ छोटू, रूपेश पासवान और निखिल कुमार ठाकुर। ये 6 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया। इन 6 में से 3 व्यक्ति घटनास्थल पर आए थे, बाकी 3 प्लानिंग में शामिल थे और उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम को प्लान किया गया। चूँकि सूरज का तो पुराना अनुभव था, तो अनुभव भी इन लोगों ने साझा किया और अनुभव के आधार पर इन लोगों ने घटनाक्रम को प्लान किया। प्लान करने के पश्चात जब इन्होंने घटना कर दी तो ये सारा कैश लेकर के आरा ही वापस पहुंचे जहाँ पर घटना की थी। वहीं बैठ करके इन्होंने आपस में कैश बांटा और कैश बांट के लोग भागना चालू कर। 7 दिन तक जब ये लोग हम लोग पकड़ने नहीं आए, 6 दिन, तब ये आरा वापस आए। जब आरा वापस आ गए तो हम लोगों ने इनको मोबाइल लोकेशन और तरह तरह की टेक्निकल एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने इनको कल सामने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 1 पिस्टल इसमें इनके पास से बरामद की है, 1 देसी कट्टा मिला है, 3 कारतूस है, 3,06,000 रुपये का कैश बरामद हुआ है, 6 मोबाइल। लूट में जो 2 मोटरसाइकिल लूट की गई थी, दोनों मोटरसाइकिल बरामद है। आप देखेंगे आपके पास एक थैला रखा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर एक ब्रीफ केस है। वो ब्रीफ केस वही ब्रीफ केस है जो मैनेजर साहब के कैशियर के उस पर टेबल पर पड़ा हुआ था। वही ब्रीफ केस में पैसा था जिसको लूट के ले गए थे। लूटी गई राशि बरामद है। लूटी गई राशि से एक अभियुक्त ने एक अल्टो कार भी खरीद ली थी, तो वो अल्टो कार बरामद है। अभियुक्त द्वारा जो चेहरा बांधने में जो गमछा उपयोग किया गया था वो दोनों बरामद है। इस टीम में टोटल 16 लोग थे। तब जब घटना हुई थी तो निरीक्षण के पश्चात तुरंत मैंने एक टीम बना दी थी। हमारे काफ़ी कुशल एएसपी हैं हिमांशु जी सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम बनाई। उसमें सर्किल इंस्पेक्टर मुफस्सिल, सर्किल इंस्पेक्टर सदर, सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार डीआईयू से, सब इंस्पेक्टर रजनीकांत डीआईयू से, सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह डीआईयू से, सब इंस्पेक्टर सुधेर कुमार, थानाध्यक्ष गजराजगंज यूपी चंदन कुमार, सिपाही अविनाश कुमार, मिथिलेश कुमार, अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार हमारी टेक्निकल टीम से, और हमारी रेडिंग टीम से ब्रह्मानंद पाठक, कपिल मंडल, अमित कुमार सिन्हा, प्रमोद कुमार। हमारी गाड़ी के जो चालक हैं टीम के जो रेड करने जाती है, दोनों चालक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने लगातार पिछले 6 दिन से गाड़ियाँ चलाई। चालक सिपाही सुकेश कुमार और संजू कुमार, थानाध्यक्ष जगदीशपुर, थानाध्यक्ष नगर और थानाध्यक्ष बिहिया ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। घटना का उद्भेदन हो गया है। आज 8वां दिन है। 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटी गई राशि जो बरामद हो गई है उसका सत्यापन भी बैंक के द्वारा किया गया है। अब बाकी जो 2 अपराधी बचे हुए हैं, बाकी राशि उनके पास है। लगातार हमारी टीम छापेमारी कर रही है, उनका भी नाम आ गया है। और एक विटनेस भी हम लोगों को इसमें मिला है, जो इस घटना में जब ये लोग प्लान कर रहे थे तो सुन रहा था घटना को, उसके द्वारा टेस्टिमनी किया गया है कि घटना इन अपराधियों के द्वारा की गई। तो बाकी बचे 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगातार कार्यरत रहेगी, और जो भी राशि बची हुई है हम लोगों का प्रयास होगा कि अगले 1 हफ्ते के अंदर बाकी बची राशि को भी बरामद कर दिया जाए। थैंक यू।